या प्लीज। अच्छा, मैं अब एक ऐसे प्लेयर की बात करने लगा हूँ, ये आउट ऑफ द टॉपिक है, सॉरी। तो ऐसे प्लेयर की बात करने लगा हूँ जो एक पाकिस्तानी ब्रैडमैन माना जाता है, सचिन तेंदुलकर भी उनको कहते हैं। विराट कोहली से वो बहुत बेटर हैं, अहमद शहजाद। ओह दैट हैज गॉन आउट ऑफ द पार्क, 6+2, बल्कि नो बॉल पे छक्का लगा दिया तालिब ने। उनकी दिस इज न्यूज़ भी माइंड दें, ब्लोइंग। उनकी कोई न्यूज़ दें। उनकी न्यूज़ तो बहुत ज़बरदस्त है। देखिए वो जब टीवी पर बैठते हैं या सोशल मीडिया पे आते हैं तो बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं, जी मैं ये था, मैं वो था, मैंने तो रिकॉर्ड्स को जो है ना वो बुलडोज कर दिया था जब मैं खेलता था, अगर मैंने इतना खेला होता तो इतना हो जाता, तो कितना हो जाता। कि उन्होंने चित्राल में गए एक लोकल बॉलर था, उसने चैलेंज किया कि मैं आपको आउट करूंगा। सो देन व्हाट हैपेंड इज के इन्होंने कहा मैं आपको 3 छक्के मारूंगा ओवर में। सो ट्वाइस ही क्लीन्ड हिम अप, 2 मरतबा उन्होंने राइट थ्रू द गेट बोल्ड किया अहमद शहजाद को। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा तेरे पीछे। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा नहीं ट्राई फिश बॉल हो है, गया। ट्राई बॉल है, ट्राई नहीं वो बॉल। टाइम फिश हो गया उनका। अच्छा, अब श्रीलंकन प्लेयर्स के नाम लेने पड़ेंगे, मैं फ़ोन देख लूँ उसके लिए। अच्छा, पहले चमेरा और अब another। अच्छा, ये जो पाकिस्तानी ब्रैडमैन है हमारे सचिन तेंदुलकर के, मतलब कंपेयर उनको किया जाता था। बस कर दो, कितना ट्रॉल करोगे लड़के। नहीं नहीं, ट्रॉल नहीं कर रहा मैं, रियलिटी बता रहा हूँ, फैक्ट्स हैं ये। विराट कोहली से वो बहुत बेटर हैं। बाबर आजम तो उनके वो शूज़ पॉलिश करता था। उनके कोई स्टैट्स बता दें जो उन्होंने कारनामे किए हैं पाकिस्तान के लिए, जितना उन्होंने परफॉर्म किया है, तो हमें भी पता लगे जितना वो मतलब पाकिस्तान के लिए यूज़फुल रहे हैं, जिस तरह वो बातें करते हैं। देखिए एक कहावत है हमारे इलाके में, कहा जाता है कि खाली घड़ा जो है वो बोलता है, यानी कि जिसके पास परफॉर्मेंस होती है उसे बोलना नहीं होता। अब मैं बात फिर अगेन मुझे आती है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, सचिन रमेश तेंदुलकर, इंडिया से हैं वो। जब सचिन जी खेलते थे तो अमूमन कमेंटेटर्स या क्रिटिक्स होते हैं जो फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हुआ करते हैं, वो आपकी एक आध अगर ख़राब चल जाए परफॉर्मेंस तो आप पे क्रिटिसिज्म करते हैं और कभी कभार तो गार्बेज भी बोलते हैं। लेकिन सचिन वॉज द रियल मैन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। ही नेवर रिस्पॉन्डेड ज़बान से, ही ऑलवेज परफॉर्म्ड एंड ही शोड हिज क्लास विद द बैट, वहाँ पे आंसर देते थे ग्राउंड में। सो दिस इज़ द क्लास ऑफ इवन बाबर आजम। मैंने आज तक उनको भी नहीं देखा कि वो माइक पे आकर बोल रहे हो, कोई सख्त बात बोल दी हो। हालांकि इन जनरल खिलाड़ी बोल पड़ते हैं, शाहिद आफरीदी की बात करें वो बोल पड़ते थे, और भी बहुत सारे, इंजमाम भाई, इंजी भाई, वो तो वैसे बड़े कंट्रोवर्शियल हो गए आजकल, वो बहुत बोलते थे। बहरहाल आते हैं इनकी क्रिकेट की तरफ। तो अहमद शहजाद ने जनाब 13 टेस्ट मैचेस खेले पाकिस्तान के लिए, लेस देन 1000 रन, 982 टू बी प्रिसाइज, 176 इनका हाई स्कोर किसी इनिंग में, 41 की इनकी एवरेज थी, which is acceptable, but strike rate was below par, very poor, mediocre, 51, and 3 centuries on his part and 4 half centuries, no double hundred. Then going to the ODI format, 81 matches for him, 124 being the highest score, 2605 runs to be exact, and 33 से भी कम की इनकी एवरेज है, 614 हाफ सेंचुरीज एंड 72 का स्ट्राइक रेट। सो इवन द लाइक्स ऑफ एशियन ब्रैडमैन, द ओरिजिनल एशियन ब्रैडमैन जिनको दुनिया ने खिताब दिया, ज़हीर अब्बास, उनका स्ट्राइक रेट जो था वो 70s में इनसे 13-14 बेहतर था in terms of numbers. In T20, 59 matches for Pakistan he played, Ahmed Shahzad, 111 is highest score, 111, 1417 runs altogether, and 115 से भी कम का स्ट्राइक रेट, एंड just 1 century and 7 half centuries. आई एम नॉट अ प्रो बाबर फैन, ऑल्दो ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर फॉर हिज कंट्री, लेकिन देखा जाए तो ये उसके स्ट्राइक रेट पे बहुत बातें करते हैं सर अहमद शहजाद जो हैं अपना। अगर इनका स्ट्राइक रेट देखा जाए T20 में तो 115 है, बाबर के साथ कहीं है, वो तो कभी कभार फिर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। नहीं, बाबर का एक आप चीज़ समझिएगा, जैसे मैं कहता हूँ ना, वो जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो कन्वर्जन्स करते हैं, छोटे स्कोर को बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह की उनमें एक कैपेसिटी होती है। जब भी बाबर खेल रहे होते हैं तो वो पहले 30 से 40 रन जो है वो ऑलमोस्ट रन अ बॉल, 110 यही वाला स्ट्राइक रेट होता है उनका, 110-15। लेकिन एज सुन एज ही रीचेज द 40+ मार्क, प्रिसाइजली 50 करते हैं। सो नेक्स्ट जो 20-30 रन होते हैं वो कम से कम 200 के स्ट्राइक रेट से होते हैं, तो बराबर हो जाता है, 140, 50 इतना उनका हो जाता है स्ट्राइक रेट। सो प्रॉब्लम ये है कि अहमद शहजाद इतने बड़े कैलिबर का खिलाड़ी नहीं था। ही शुड एडमिट इट कि ठीक है भाई,
चलता है, ज़रूरी नहीं कि हर खिलाड़ी जो है वो जाके उतना ही एक्सेल करे। मे बी अगर डोमेस्टिक में आप अच्छा खेले, बट डजंट मीन कि आप आगे जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उस तरह स्पार्कल करें। अगर देखा जाए तो बाबर आजम के ऊपर जिस तरह क्रिटिसिज्म करते हैं, बाबर आजम और रिजवान ने जो है काफ़ी मिरेकल्स भी किए हैं, जैसे हमने अहमद शहजाद के टाइम में नहीं देखे ऐसे भी कोई मिरेकल्स। देखा जाए तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है 2021 T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा था, वो एक मेरिकल था कि 10 विकेट से जीतना, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद कोई सीरीज हुई थी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड थी आई गेस, जिसमें वो हाईएस्ट रन चेज था 200 या इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी और उसमें उनके बड़े अच्छे खिलाड़ी आए थे और उसमें इन दोनों ने ओपन करते हुए अनबीटन रहे एंड डबल 100 का चेस किया था वर्सेस इंग्लैंड इन पाकिस्तान। वो सीरीज पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ऐसा किसी प्लेयर्स ने नहीं किया। नहीं, अभी तक तो ज़ाहिर है T20 में डबल 100 चेस पाकिस्तान ने एक ही दफ़ा किया है। सो दिस वाज द केस। तो आप ठीक कह रहे हैं, किसी के बैड फेस पे मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए, उसका पास भी देखना चाहिए। काफ़ी उन्होंने परफॉर्म भी किया अपनी कंट्री के लिए। यू मीन बाबर आजम? यस, बाबर आजम फॉर श्योर। देखें, हम उस पर कभी हम बात नहीं करते। बाबर आजम का अपना एक वो है, उनका परसोना है, उनके एक अपनी क्लास है। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब बाबर आजम कैप्टेंसी कर रहे होते हैं, बिकॉज कैप्टेंसी में ही लैक्स प्लेंटी ऑफ थिंग्स। हियर कम्स इर्जा। अस्सलाम वालेकुम इर्जा, कैसे हैं आप? ठीक है कि शाहिद आफरीदी का फेवरेट प्लेयर अहमद शहजाद है और इनके शाहिद आफरीदी होंगे। ऐसे ही हुआ करता है अमूमन ना, कि मैं तेरा दीवाना तू मेरी दीवानी, बस यही है महाराजा की कहानी। सो इस तरह ही होता है जी। इर्जा, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम।